सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं उसके रिगार्डिंग सबसे पहले आंसर देने वाला रहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं बिजनेस को लेकर के। तो यहाँ पर आपकी लिटिल फिंगर तकरीबन स्ट्रेट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा जो है शॉर्ट है, लेकिन आपका मरकरी माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। और ऊपर से मरकरी माउंट पर सेवरल स्ट्रेट लाइन भी है, जो बिजनेस माइंडेड पर्सन होने की निशानी को बताता है। और ये एक प्रकार का बिजनेस लक ही होता है, जिसके कारण आप जैसे जातक व्यापार के माध्यम से सर्वाधिक लाभ अपने जीवन में कमा सकते हैं, जैसे नेम, फेम, रिस्पेक्ट और एक प्रकार से अथॉरिटी, पावर प्लस सेटिस्फेक्शन, ये बिजनेस के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। एक से अत्यधिक रेखा फिंगर के ऊपर भी है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करते हैं, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो ये भी पॉजिटिव एक साइन है। इसके अलावा मरकरी लाइन ये भी इंडिपेंडेंट आपकी डेवलप्ड होकर के चल रही है और माइंड लाइन ऊपर से स्ट्रेट है। तो बिजनेस में प्रोग्रेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी आपकी 45 अराउंड एज है और यहाँ पर देखें तो दो ऑफशूट निकला हुआ है, एक 47 में और एक तकरीबन 49 के एज में। तो ये दोनों एजेस में सबसे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और जो भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन या थिंकिंग ये 47 और 49 के एज में आपको रहेगा, वो सब फुलफिल होने के चांसेस को ही बताता है। ये सक्सेस लाइन इसलिए यहाँ पर कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है। जब लाइफ लाइन से इस प्रकार की रेखा निकले तो व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से सर्वाधिक लाभ जो है कमाने वाला होता है। तो जो आपका प्रश्न भी था कि केबीसी में जाने के योग है या नहीं, तो ऐसे देखा जाए तो जो भी केबीसी में गए हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा इससे पॉजिटिव या बहुत ख़तरनाक कोई साइन नहीं रहा है। सिर्फ एक जो योग है वो बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, वो है माइंड लाइन का स्ट्रेट होना। माइंड लाइन का स्ट्रेट होना व्यक्ति के अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को, डीप थिंकिंग एनालिसिस कैपेसिटी को, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, प्लस बहुत अच्छे यहाँ पर मेमोरी स्किल को, जिसके कारण पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बातें अच्छे से याद रह पाना, और गुड ग्रेसिपिंग स्किल, इट मीन्स कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना। इन सारे योगों का कॉम्बिनेशन होता है माइंड लाइन पर, जब माइंड लाइन स्ट्रेट होता है। तो इसीलिए केबीसी में जाने के भी चांसेस आपके इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ब्राइट है। और किस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको जो है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आपके हाथ में तकरीबन सारे अमाउंट डेवलप्ड है। उसमें से सबसे अच्छा शुक्र यहाँ पर डेवलप्ड है, गुरु साइड से थोड़ा अच्छा डेवलप्ड है, बाहरी मार्स यानी मंगल डेवलप्ड है। तो अगर आप ब्यूटी से रिगार्डिंग, क्लोथ, लग्जरीज और फीमेल प्रोडक्ट्स, और जो अभी यूथ चल रहा है, यूथ के अकॉर्डिंगली जैसे कैफ़े भी हुआ, या साज श्रृंगार के रिगार्डिंग कुछ भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुक्र के अंदर आती है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा, गुरु जो है वो धर्म कर्म के कार्य को बताता है, तो अध्यात्म से रिलेटेड कोई सा भी बिजनेस हो वो भी आपको लाभ देगा। और बाहरी मंगल बेसिकली व्यक्ति के अंदर हिम्मत बहुत अच्छा देता है, जुनून, हौसला, पराक्रम। तो इसके रिगार्डिंग आप किसी भी टाइप का बिजनेस करें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मून लक लाइन आपके हाथ में है, तो ट्रैवलिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, होटल मैनेजमेंट या होटल के रिगार्डिंग भी कोई अगर बिज़नेस कर पाते हैं तो उससे भी आपको लाभ, या टीचिंग में भी अगर आप कर पाते हैं, टीचिंग के रिगार्डिंग भी स्टेशनरी और भी ऐसी सारी चीज़ें, तो इससे भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। जहाँ तक रही वेल्थ प्रॉपर्टी की बात, तो देखिए आपका फेट लाइन जो है धीरे से जा कर के यहाँ पर अराउंड 45 के एज में आकर के एकदम स्मूथ होता जा रहा है। तो जहाँ तक वेल्थ प्रॉपर्टी है तो ओवरऑल ये अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई बेसिक कमी नहीं है। सेटन पर भी सेवरल्स लाइन अवेलेबल है, जो कि बायफोर्क के फॉर्मेशन के साथ अवेलेबल है। बायफोर्क होना सेटन माउंट पे व्यक्ति के धन को बढ़ा देता है, वहीं ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर वेल्थ को लेकर के भी कोई इशू नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी अगर बात करें तो हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर बस एक सपोर्टिव एक प्रकार से यहाँ पर लाइन आपकी चल रही है, हार्ट लाइन के पैरेलल। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सपोर्टिव लाइन ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। बाकी अगर हेल्थ के रिगार्डिंग सेपरेटली बात करें तो येस, आपका जो लाइफ लाइन है वो थोड़ा ब्रॉड यानी फेल करके ज़्यादा चल रहा है। जो छोटे मोटे जो वायरल इश्यूज़ होते हैं उसको ये इंडिकेट करता है, लेकिन कोई भी मेजर प्रॉब्लम या ट्रबल आपको हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं रहने वाला रहेगा। जहाँ तक रही बच्चों की बात, तो यहाँ की जो आड़ी रेखा है, गुरु के ऊपर आड़ी जो रेखा होती है, वो अच्छे संस्कारी बच्चों को
यहाँ पर इंडिकेट करता है। बच्चों से लाभ अच्छा मिलेगा, लेकिन उनका फ्यूचर उन्हीं के हाथ से दिख पाएगा। दूसरी बात कि गुरु पर आड़ी रेखा व्यक्ति को धार्मिक बहुत ज़्यादा बनाता है, और जैसे कि जो भी आपका यहाँ पर धर्म, कास्ट, रिलीजन है, उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान बहुत ज़्यादा रहने वाला रहेगा, और दान पुण्य धर्म कर्म में भी आप बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के साथ साथ सोशल वर्कर भी आप जैसे जातक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा गुरु वलय के नाम से इसको कहते हैं। गुरु वलय का मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति दयालुपन का ज़्यादा होता है और दूसरों का भला चाहने वाला ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ पर मंदिर निर्माण कार्य है या सोशल वर्क जो भी, या चैरिटी के रिगार्डिंग भी कोई वर्क है, तो ये आप डेफिनेटली अपने लाइफ में करेंगे, और ये काम करके आपको लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी या नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसीलिए हाथ के जो पूरे फॉर्मेशन है वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। और अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में एक प्रकार से लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप हर बात की जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अपने आप को हमेशा एनालिसिस करते रहेंगे, या अपने एबिलिटीज़ को एनालिसिस ज़्यादा करते रहेंगे, और एक प्रकार से पेशेंस लेवल भी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। लॉन्ग फिंगर वाले जातक बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा के काम करते हैं, तो बिना लॉजिक लगाए यानी सोच विचार आप कोई भी निर्णय या काम अपने लाइफ में नहीं करेंगे। और सारी फिंगर के कंपैरिजन में आपकी लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट अलग है। जब इस प्रकार की युति बनती है तो आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे मन की। आपके ऊपर कोई भी लीडरशिप झाड़े या फिर दबाने का प्रयत्न करें, आप बिल्कुल भी नहीं दबेंगे, क्योंकि लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट होती है तो आप जैसे जातक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। तो ये यहाँ पर जो एक प्रकार से योग है, ये बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव माना जाता है, और यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट वर्क करके ज़्यादा लाभ मिलता है। किसी के अंडर में बहुत लिमिटेड ग्रोथ हो पाती है, लेकिन खुद के अंडर में दूसरों को रख करके और ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलता है। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ पर बात करें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे, और यही रीज़न है कि गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, मैनेजिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरह से काम निकलवा पाना, ऐसे जो है योगों को भी ये इंडिकेट करता है। वही जो आपका फिंगर का नोट्स है वो भी डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से आप स्पष्टवादी इंसान रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और वहीं जो फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग होती है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण अगेन हर प्रकार के लोगों के साथ आप अच्छे से बातचीत करके अपना रिश्ता अच्छा कायम कर सकते हैं। और वहीं थंब भी आपका सशक्त यानी मजबूत है, तो हठीपन ज़्यादा रहेगा। हठीपन का मतलब होता है ज़िद्दीपन। एक बार जो आपने ठान लिया वो चीज़ हासिल करके ही दिखाना है, और ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको पसंद नहीं रहेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो लॉजिक लगाए बिना आप कोई भी काम नहीं करेंगे। इसमें एक डिमेरिट ये होता है कि इतना ज़्यादा किसी बातों को लेकर के सोचने लगते हैं कि समय जो है निकल जाता है, इसलिए थोड़ा जो है टाइम मैनेजमेंट का बेसिक यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि आपका लिटिल फिंगर भी थोड़ी शॉर्ट है, जो कि डिले से काम जो है बनते होने के योगों को बताता है। यहाँ पर बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा, जो कि स्क्वायरिश हैंड का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। और जैसे बारीकी से बात करें तो आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह आपके अंदर अच्छा रहेगा। एक्शन जोन अच्छा, यानी जितना सोचा उतना आप काम करेंगे। और थिंकिंग जोन भी अच्छा है, तो सोच विचार के ही कोई भी काम करना पसंद करेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो यहाँ देख पाएंगे कि आपके माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट गुरु है, और ऊपर से प्रोग्रेस लाइन भी गुरु से ही निकला हुआ है, जो कि एक एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर देखने को मिलता है। बड़े बड़े सोच, अरमान, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बेशक रहेगी। और यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा देगी, और ओकल्ट साइंस में भी आपका रुझान ध्यान बढ़ेगा। गुरु का क्षेत्र बीच से डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस रहने के योग बहुत अच्छे रहते हैं, और जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं होती। बहुत अच्छा ये मैरिड लाइफ और सुख सुविधा को भी व्यक्त करता है। बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर ये तिल है
तो ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल लाता है। अदरवाइज़ यहाँ सेटन की बात करें तो देखिए आपका एक सेटन माउंट भी जो है दबा हुआ है, ऊपर से सेटन लाइन भी प्रॉपरली सेटन तक पहुँच नहीं पा रही है। तो उसमें होता ये है कि अंत समय में, एकदम लास्ट समय में आकर काम रुकना, बाधा आना या फिर काम के अंदर चेंजेस हो जाना, वैसे योगों को बताता है। क्योंकि जब सेटन तक फेट लाइन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाए तो ये अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर जैसे मनी वेल्थ के अकॉर्डिंगली बात करें तो सेटन पर सेपरेट लाइन है जो अच्छे धन को बताता है, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि है वो मिलने का योग थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि रेखा जो है थोड़ा सा यहाँ पर आके डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसीलिए सेटन रेमेडी करना ज़रूरी है। और अगर ये यहाँ पर तिल है तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, जिसके कारण समय पर मतलब काम बनते बनते काम बिगड़ना, देरी होना, अड़चन बाधा खूब ज़्यादा आना, चिंतात्मक स्वभाव होना, वैसे योगों को भी बताता है। सेटन माउंट के बाद जो सन माउंट है वो आपका डेवलप ठीक है, लेकिन थोड़ा जैसे बीच से दब गया है, जो कि आत्मविश्वास में थोड़ी कमी को भी बताता है। और जैसे सन लाइन देखेंगे तो सन लाइन बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है, जिसके कारण नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा व्यक्ति को मिलती है। लेकिन सन लाइन आपकी टूट करके चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपने करियर पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं दे पाए हैं, या फिर करियर को लेकर के अनस्टेबिलिटी और थोड़ा सा सक्सेस मिलने में देरी को भी बताता है। क्योंकि किसी भी वे में अगर क्रॉस का साइन आ जाए सन लाइन के ऊपर तो ये बेसिकली व्यक्ति को डिफेम भी करा देता है, और ख़ासकर अपने ही लोगों से धोखा मिलना या फिर काम में मन न लगना, और पिता से भी रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद के योगों को ये दर्शाता है। सेपरेटली यहाँ पर बात करें तो आगे चल कर के वी का सिंबल बन रहा है आपके बुध और सूर्य माउंट के बीच में, जो यशस्वी योग का निर्माण करता है। तो लाइफ थोड़ी स्ट्रगल में रहेगी, लेकिन अंततः सक्सेस अच्छा मिलेगा। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद अच्छे होने के योगों को बताता है, और ये योग आपको अराउंड 48 के बाद में होगा। वो जो यहाँ ऑफशूट निकला वो इसी के रिगार्डिंग निकला है कि आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट 48 के लमसम में अच्छा खासा करने वाले रहेंगे। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो बोलचाल की कला अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, और कन्विंसिंग स्किल भी अच्छा रहेगा। अपने बातों से दूसरों को ईजिली कन्विंस भी कर सकते हो, अपनी बात दूसरों से मनवा भी अच्छे से सकते हैं। और एक से अत्यधिक रेखा सिंपैथेटिक नेचर को बताता है। वर्क मैनिपुलेशन अच्छा देखने को मिलता है, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलता है। तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व रहेगा, जिसके कारण कोई भी आपके पास आएगा तो घंटों बैठे रह जाएगा। तो ये बहुत शुभ माना जाता है बिजनेस पर्पस के लिए। सेपरेटली बात करें हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति, जो कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी बताता है। लाइफ में थोड़ा परेशान ज़्यादा रहेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के लिए परेशान रहेंगे, बाद में अपनी खुशी आप ढूंढ लेने वाले रहेंगे। यहाँ हृदय रेखा में आकर के जो है एक ओवरलैपिंग हुआ है, तो 56 अराउंड एज में 53 to 56 हेल्थ के रिगार्डिंग इशू देखने को मिल रहा है। बाकी ये रेखा सीधे आपके सेटन से होते हुए सीधे जा रही है, जो कि प्रैक्टिकल मेंटेलिटी को बताता है। बट ये जो सपोर्टिव लाइन है वो जो गुरु से कनेक्टेड हुआ, ये इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस की आकृति बन रही है, जो मूड स्विंग के प्रॉब्लम को बताता है। गर्डल ऑफ वीनस का आकृति उन्हीं लोगों के हाथ में बनता है जो लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या लोगों के लिए कुछ बहुत बड़ा भला काम करना चाहते हैं, लेकिन वो जब हो नहीं पाता है तो इस प्रकार की युति ज़्यादा बनती है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, तो कभी एक प्रकार से इमोशनल हो जाना, कभी बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेना या हल्के में ले लेना, ऐसे जो है युति को ये यहाँ पर बताता है। बाकी हार्ट के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, जिसके कारण ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बताता है, और सीधे स्पष्ट रूप से सोचना, विचारना, बातचीत करना, ये आपके नेचर में भी देखने को मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी ये मानी जाती है, जिसके कारण लाइफ में कोई भी ट्रबल या इशू आता है तो उसका डट करके आप जैसे ज़्यादा तक सामना करने वाले होते हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते। बहुत पॉजिटिव ये माइंड लाइन होती है, जिसके कारण नॉलेज में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। और जैसा कि आपका गुरु से कनेक्शन है माइंड लाइन को, तो आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। स्टार्टिंग में लाइफ लाइन के द्वारा आइलैंड का भी फॉर्मेशन है, तो इतना ज़्यादा सुखमय जीवन आपका रहा नहीं है अराउंड 16 to 18 के एज तक। उसका जो लाइफ में इंडिपेंडेंसी मिली है, तब जाकर के लाइफ लाइन में थोड़ा सुधार हुआ है, और यहाँ पर भी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है अराउंड आपके 31 के एज में। तो 31 से 32 के एज के मिड में आपको फिर से अच्छी प्रोग्रेस मिली है, और ये रेखा सीधे के सीधे मिड तक आ रही है। मिड तक आने के बाद ये फैमिली फोकस और करियर फोकस को भी इंडिकेट करता है। फैमिली फोकस इसलिए क्योंकि शुक्र से भी रेखा जा रही है, जिसके कारण फैमिली के सुख में बढ़ोतरी होता है। और आपके लाइफ लाइन में इतनी ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कुछ हल्की हल्की सी आड़ी रेखा ज़रूर है, और मंगल की ओर से रेखाएं आ रही हैं, शुक्र की तरफ से आ रही है। तो फैमिली के रिगार्डिंग थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स 28 के एज में, 31,
33, 34 और 37 के एज में भी, 37 से 39 के मिड में भी आपने देखा है, लेकिन कोई बहुत दिक्कत नहीं दिया क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो उसके रिगार्डिंग लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया है। उम्र तकरीबन देखेंगे तो 80 अप्रोक्स आपका एज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो चंद्र की आड़ी रेखा होती है विदेश यात्रा कराती है, लेकिन इसके कारण मन बहुत जल्दी भटकता है, कन्फ्यूज़न होता है और बेचैनी को भी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। बिजनेस लक लाइन है आपके हाथ में और ऊपर से मरकरी लाइन है, इसे ही कहा जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य भी सुधारता है और बिजनेस से लाभ भी अच्छा देता है। तो इस कारण से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को बताता है। जैसे मरकरी लाइन आपके हाथ में दिख रहा है, अच्छा, सन लाइन भी अच्छा है, तो आगे चल करके पावर अथॉरिटी बढ़ेगा आगे चल करके, यानी 47 और 48 के एज से। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन धन अच्छा देगा, उसमें कोई कमी नहीं है। और बस चंद्र का ये आड़ी रेखा थोड़ा डिस्टर्ब ज़्यादा करती है, और अगर ये तिल है तो ये लाइफ में थोड़ा सा आपको सक्सेस देने में देरी करेगा, बाकी और कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ पे बात करें आपके लेफ़्ट पाम के बारे में, तो यहाँ पर भी देखेंगे कि आपके हाथ में मून लक लाइन चल रही है। मून लक लाइन बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ देता है, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ मिलता है, पब्लिक सपोर्ट लाइफ में अच्छा रहता है, यानी दूसरों के द्वारा प्रेम प्यार दुलार अच्छा मिलता है। और आप जैसे जहाँ तक मन की ज़्यादा करते हो और मन की ही करके लाइफ में जो है सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पर मिल पाएगा। और यहाँ पर आपकी मरकरी लाइन भी चल रही है, तो बेशक बिजनेस में आने के चांसेस अच्छे हैं। और माइंड लाइन से भी ऑफ शूट्स निकल के आपके यहाँ पर मरकरी की ओर देख रहा है, जिसके कारण बिजनेस में आएंगे और बिजनेस में अच्छा डिसीजंस भी ले पाएंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।